ये KKCC की तरफ से आप लोग के ये वीडियो दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फेमिनिज़म, मतलब नारीवाद। ठीक है, तो फेमिनिज़म क्या होता है, ये टॉपिक को बहुत ही लोग मुझसे बोल चुके हैं कि फेमिनिज़म के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन आज मेरा एक्सप्लेन के बाद में आप लोग का ये जो गलतफहमी है कि हार्ड टॉपिक है, ये बिल्कुल ही आप लोग का जो भ्रम है ना, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो फेमिनिज़म क्या है दोस्तों, फेमिनिज़म के बारे में आज हम लोग जानने वाला है। ये टॉपिक याद रखना है, 6 सेमेस्टर, ठीक है, BA प्रोग्राम कोर्स का 6 सेमेस्टर। ठीक है, इसका SEC पेपर में है। ठीक है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, बोथ दोनों में है। ठीक है, और साथ ही में ये इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में भी इंग्लिश लिटरेचर में दिया गया है फेमिनिज़म। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। फेमिनिज़म क्या होता है, फेमिनिज़म ये जो नारीवाद है, ये क्या था, ये एक मूवमेंट था दोस्तों। इससे हुआ क्या था, ये हम लोग को जानने का बहुत अच्छे से ज़रूरी है। नारीवाद ये क्या था, हम लोग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नारीवाद में हुआ क्या था, ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था कि हम लोग आंदोलन के बारे में लिखेंगे, इसने ये किया था, उसने वो किया था, इसने लड़ाई किया था किसी ने, ऐसा कुछ नहीं है। नारीवाद एक टॉपिक है जिसमें 21 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, ठीक है, ये बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। तो पहले के समय में होता क्या था कि लोग नारियों को, ठीक है, नारियों को, लड़की लोगों को, औरत लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स बिल्कुल नहीं देते थे। जैसे कि नारियों को कोई चीज़ का अधिकार नहीं देते थे। शिक्षा में कोई अधिकार नहीं, अपने पिताजी का प्रॉपर्टी कोई अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, जॉब करने का अधिकार नहीं, तो कोई चीज़ का यहाँ पे अधिकार नहीं था। हाँ, किसी जगह में काम वाम छोटे मोटे करने दिए जाते थे, लेकिन उसमें भी उनका जो वेतन होता था, ठीक है, पेमेंट, वो भी क्या होता था, वेतन हमेशा पुरुषों से कम दिया जाता था। ये चीज़ को बढ़िया से लिखना है, इन सब पॉइंट्स को बढ़िया से लिखना है। अच्छा, तो अब हम लोग को बताया जाता है कि नारियों को इतना सब में से कुछ भी नहीं मिलता, तो मिलता क्या था दोस्तों, नारियों का भाग में उस समय सिर्फ था क्या, उनको कहा जाता था कि बाहर के काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए सिर्फ घर के अंदर के काम है, मतलब डोमेस्टिक एरिया का काम उनको दिया जाता था। घर के अंदर का काम करो और घर में रहो। ठीक है, नारियों के ऊपर इतना अत्याचार होता था, नारियों के लोगों के लिए बहुत सारे एरिया में उनको सर ढकने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, और जर्मनी के कुछ एरिया तो ऐसे भी थे दोस्तों जहाँ पे नारियों को खरीदा और बेचा भी जाता था, मतलब अपने पत्नी को बेच सकते थे हम लोग, खरीद सकते थे, ऐसा एक व्यवहार किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि नारी लोगों के बाद में ये जो नारीवाद है ना, ये हम लोग पढ़े हुए इंट्रोडक्शन। नारीवाद को बहुत सारे प्रकार में भाग किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग का अभी पॉइंट शुरू होने वाला है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है उदार नारीवाद। उदार नारीवाद क्या है, ये इसको हम लोग जानते हैं। उदार नारीवाद कहता है कि अगर स्त्रियों को, ठीक है, महिलाओं को, नारियों को अगर हम लोग का समाज में समान अधिकार देना है तो उनको शिक्षा के तरफ से आगे लेके जाना होगा। ठीक है, शिक्षा में उनको अधिकार देना होगा, पॉलिटिक्स में उनको अधिकार देना होगा, साथ साथ में उनका सैलरी इक्वल होना पड़ेगा या फिर सैलरी उनको देना पड़ेगा, काम करने देना पड़ेगा, और साथ साथ में उनको जेंडर के ऊपर में बेस करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, इसको सरासर बंद करना देना पड़ेगा। ठीक है, उधर जो नारीवाद है ये हमेशा महिला, आज़ाद महिला किस तरह से आगे बढ़े, इस सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट में आते हैं, ये है सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, ये है मार्क्सवादी नारीवाद। मार्क्सवादी नारीवाद क्या होता है, अत्याचार। ये कहता है कि अत्याचार का सबसे बड़ा कारण क्या है, पूंजीवाद है। अगर पूंजीवाद को हटाया जाए तभी जाके क्या होगा, एक महिलाओं को अधिकार जो है वो बराबर मिलेगा। ये कैसे संभव है, इसमें उनका कहना ये है, ये जो मार्क्सवादी नारीवाद है, इनका कहना ये है कि अगर महिलाओं को, नारियों को सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है, पैसे के तरफ से, पूंजी के तरफ से अगर इक्वल किया जाए,
उनको कुछ काम करने दिया जाए, उनको पैसे, मतलब उनके पास में अगर पैसे हो जाए, ठीक है, पूंजी हो जाए, तो उनको भी समाज में सब कुछ अधिकार मिलेगा। ये मार्क्सवादी नारीवाद का कहना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना है, बढ़िया से लिखना है, ठीक है। और ये याद रखना कि 1970 के दशक से ये शुरू हुआ था, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं हम लोग, समाजतांत्रिक नारीवाद, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, समाजतांत्रिक में, इसको याद रखना पड़ेगा, समाजतांत्रिक नारीवाद है, ये समाज को लेके बोलेगा ऑब्वियसली। तो समाजतांत्रिक जो नारीवाद था वो मार्क्सवादी नारीवाद को सपोर्ट करता है। तो समाजतांत्रिक नारीवाद का कहना ये है, सेम वो जो मैंने बताया कि पूंजीवाद है ना, तो पूंजीवाद क्या है कि पूंजी मतलब इकोनॉमिकली नारियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया, पैसे के तरफ से वो लोग अगर अच्छे हो गए, उनको समाज में इज्जत मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये कहता था कौन, समाजतांत्रिक नारीवाद। नहीं तो उस समय का जो सिचुएशन था वो लड़कियों के लिए बिल्कुल सही नहीं था। उनको सिर्फ घर का एक कोई सामान है इस तरह से उनको यूज़ किया जाता था। उनको सिर्फ कहा जाता था कि घर के अंदर रहो और घर में अपना काम करो और बच्चे संभालो, खाना पकाओ, बस यही उनको काम दिया जाता था। तो समाज में भी उनका कोई अधिकार नहीं था। यही कहता है समाजतांत्रिक नारीवाद। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट जो होता है इसका नाम है उग्र नारीवाद, ठीक है। उग्र नारीवाद क्या है, ये नाम से ही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। रेडिकल नारीवाद भी कहते हैं इसको। ये सपोर्ट करता है, ये कहता है कि समाज में एक परिवार चलाने में, परिवार में जितना मर्दों का अधिकार होता है, उनका इम्पोर्टेंस होता है, उतना ही औरतों का भी होता है। तो उग्र नारीवाद का कहना ये है कि परिवार संभालने में, परिवार बनाने में, ठीक है, तो जो चीज़ इन लोगों को यहाँ पे लग रही है ना, वो मर्द जितना दे रहा है औरत भी उतना ही देता है। तो ये जो उग्र नारीवाद है ये एक परिवार बनाने को, ठीक है, और कैसे, इसमें इन्होंने मातृत्व पे, ठीक है, मतलब ममता जो कहते हैं उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे गौर किया है। और यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि ट्रांस नारियों को, इनको भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और परिवार में जैसे कि पहले के टाइम पे होता था कि अगर घर में पुत्र संतान नहीं होता था तो सीधे सीधे कहा जाता था कि ये लड़की के ऊपर दोष है। लेकिन नारीवाद जो था, उग्र नारीवाद, इसका कट्टर विरोधी था, ठीक है, कट्टर विरोधी था। और ये सबको बताता था कि ऐसा कुछ नहीं है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का पढ़ते हैं इको फेमिनिज्म, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है इको फेमिनिज्म। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इको फेमिनिज्म में हम लोग को बताया जाता है कि नारी लोग भी उस समय परिवेश से जुड़े हुए थे, वो लोग भी फील करते थे, वो लोग अपना जो प्यार था वो परिवेश के प्रति दिखाते थे। ऐसे चीज़ को लेके हम लोग इतिहास में बहुत सारे हम लोग को पॉइंट मिलते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि नारी लोगों ने भी बहुत सारे आंदोलन सब में भूमिका निभाए थे, ठीक है, नारी लोग। और इससे वो लोग बता दिए थे कि हम लोग सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बने हैं, है ना। जैसे कि एक इतिहास में है एक आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में केन्या में भी एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, नारी लोग परिवेश को बचाने के लिए एक आंदोलन किए थे, ये भी है, ठीक है। तो ये जो समय था इसको नारी लोगों के लिए रीअवेकिंग, इसको भी हम लोग को जानने को मिलता है। ये करीब 21वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के समय का बात है ना। तो उस समय हम लोग का ये सब जानने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग जो पॉइंट है उसका नाम है काला नारीवाद। ये क्या होता है, काला नारीवाद में हम लोग को बताया जाता है कि नारी लोग भी इस समय क्या हुए थे, बुद्धिजीवी की तरह काम कर रहे थे। वो लोग ये बता देना चाहते थे कि सिर्फ हम लोग घर का काम में हम लोग रहने के लिए नहीं हैं, हम लोग रहते हैं, है ना, हम लोग काम करते हैं। तो वो लोग इस समय अपने आप को जाहिर किए थे बहुत सारे कामों में, जैसे कि शिल्प कारखाना जो होता है, इंडस्ट्री वगैरह, वहाँ सब काम करते थे, ठीक है। बड़े बड़े दार्शनिक बन के आए थे उस समय, मतलब विज्ञानी वगैरह बने थे, ये सब बने थे, ठीक है। और दूसरा, युद्ध क्षेत्र में भी अब लड़ाई वड़ाई करने में वो लोग अपना भूमिका निभाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट का नाम है अंतर्विभागीय नारीवाद, ठीक है। ये इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि नारी लोगों का जब वोटाधिकार नहीं था,
काम करने के लिए कुछ नहीं मिलता था, समाज में इज्जत नहीं था। तो उस समय सबसे पहले याद रखना है कि एक श्वेतांग महिला जो थी, मतलब ब्रिटिश, ठीक है, गोरी चमड़े वाले, तो ऐसे महिला ने फर्स्ट शुरू किया था ये सब को लेके, अपना वोटाधिकार के लेके काम करना शुरू किया था, ठीक है। उन लोग ही पहले शुरू किए ये काम। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें से बहुत सारे लोग जुड़ते गए, सारे महिला एकत्रित हुए, है ना, और बहुत सारे आंदोलन में जोग दिए थे, काम किए थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को बताया जाता है कि नारी लोगों के ऊपर जो इतना पहले से, करीब 17वीं शताब्दी से, ठीक है, उस समय से नारियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता था। लेकिन अभी का आधुनिक युग के बारे में भी यहाँ पे हम लोग को नोट्स में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आधुनिक काल में आजकल किस तरह से नारी लोग के ऊपर में हम लोगों को अधिकार दिया गया है, नारी लोगों को भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो नारी लोगों के लिए जो अभी का अच्छा सिस्टम है कि पढ़ने में भी उनको सब कुछ जो है मिलता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है। अभी सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, हर तरफ से उनको आज़ादी दिया गया है। ये सब के बारे में बढ़िया से लिखना है, नोट्स एकदम अच्छा से लिखना है, हर एक पॉइंट को पकड़ के समझ के लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देखो वीडियो को, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।